तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि पहले घर में ग्रह हमें कैसा फल देंगे। आप अपनी कुंडली उठाइए और देखिए पहले घर में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो कौन सा ग्रह है, और मैं उनके फल बताने जा रहा हूँ। और आप देख पा रहे हो ये पार्ट 2 लिखा हुआ है, तो पार्ट 1 में बना चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा तो उसे जाकर देख लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में जाके उसे देख सकते हैं। बाकी लिंक मैं एंड स्क्रीन पर, डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि यदि पहले घर में बुध हो, यहाँ पर यदि बुध है तो हमें कैसे फल मिलेंगे। तो देखिए यदि प्रथम भाव में बुध होता है तो जातक जो है वो गणित के क्षेत्र में बुद्धिमान होता है, उसे गणित अच्छे से आती है। जातक ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञाता होता है। जातक का स्वभाव कुछ मजाकिया होता है। अच्छा, जातक यहाँ से बुद्धिमान तो होता ही है। अब यदि यहाँ पाप प्रभाव में आ जाए या फिर पाप दृष्टि में आ जाए, अशुभ प्रभाव में हो, तो क्या होता है, तो जातक को पित्त से संबंधित रोग देता है। अब हम बात करेंगे यदि पहले घर में यहाँ पर गुरु बैठा हुआ हो तो कैसे फल मिलेंगे। तो जब पहले घर में गुरु बैठा हुआ होता है तो जातक जो है वो ज्ञानी होता है, धर्मात्मा होता है, जातक विद्वान होता है। अच्छा, गुरु पुत्र का कारक है, उसकी पंचम दृष्टि के कारण पुत्र का योग भी अच्छा बनता है। प्रथम संतान पुत्र होती है और उससे उसे सुख भी प्राप्त होता है। अच्छा, ऐसे में जातक को शास्त्रों का ज्ञान भी हो जाता है। अब यदि यहाँ गुरु अपनी ही राशि में हो, अपनी ही राशि मतलब यहाँ 9 नंबर हो या 12 नंबर लिखा हुआ हो, जैसे यहाँ 9 लिखा हुआ है तो अपनी ही राशि में 12 होता, तब भी अपनी ही राशि में होता। या अपनी उच्च राशि, उच्च राशि कौन सी होती है इस गुरु की, यानी कि यहाँ 4 नंबर कर्क, यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ होता और गुरु यहाँ बैठा हुआ होता, यानी कि 9 बार है उसकी अपनी राशियां हैं और 4 नंबर में उच्च का हो गया गुरु। इन तीनों नंबरों में से कोई नंबर यहाँ लिखा हुआ हो और गुरु यहाँ बैठा हुआ हो तो जातक जो है विद्या को प्राप्त करने के पीछे दौड़ता है, यानी विद्या का व्यसनी होता है, ईश्वर भक्त होता है, धैर्यवान होता है, उसे भोजन का शौक होता है, प्रायः मीठे का उसे शौक होता है। और जातक यदि गुरु यहाँ बलवान हो तो जातक धर्म गुरु तक बन जाता है। अब हम बात करेंगे चंद्र की। यदि पहले घर में चंद्रमा बैठा हुआ हो तो कैसे फल मिलेंगे। देखिए यहाँ पे चंद्रमा चूंकि शुभ ग्रह है तो चंद्रमा जातक को दयालु बनाता है, जातक स्वस्थ होता है, जातक सुंदर होता है, आकर्षक होता है, जातक का चेहरा गोल होगा। अब यहाँ पर चंद्रमा जातक को अधिक संतान भी देता है। अब यदि चंद्रमा नीच राशि में हो, चंद्रमा की नीच राशि कौन सी हुई, यानी कि 8 नंबर यहाँ लिखा हुआ हो, यदि 8 नंबर यहाँ लिखा हुआ हो तो चंद्रमा अपनी नीच राशि में है या शत्रु के राशि में हो तो इन सब फलों में कमी लाता है और कुछ मानसिक परेशानियां भी वो दे देता है। अब हम बात करेंगे शुक्र की कि यदि शुक्र बैठा हुआ हो पहले घर में यहाँ पर तो कैसे फल मिलते हैं। तो जब शुक्र होता है तो जातक को वो यहाँ से सुंदर व्यक्तित्व देता है, जातक का चेहरा जो है वो गोल होता है, जातक प्रतापी होगा, तेजस्वी होगा। अच्छा, यहाँ से शुक्र जो है कुछ चरित्र को भी बिगाड़ता है, जातक को स्त्रियों का संग अधिक प्रिय होगा,
जातक को कला के क्षेत्र में रुचि होगी, संगीत के क्षेत्र में रुचि हो सकती है ना। जातक जो है वो मधुर वचन बोलने वाला होगा, जातक दीर्घायु होगा और विद्वान होगा। जातक राजा के समान जीवन व्यतीत करने चाहने वाला होगा, उसकी इच्छा होगी कि मैं अच्छे से अच्छा जीवन व्यतीत करूं। जातक को देखिए यहाँ से उसे सभी प्रकार के फैशन का, उत्तम वस्त्रों का, आभूषणों का, इन सब का शौक भी होता है। यहाँ जातक को यदि शुक्र अपनी उच्च राशि में हो या शुभ प्रभाव में हो तो वो उत्तम वाहन और मकान का सुख भी वो देता है। अब यदि शुक्र पे यहाँ पर साथ में सूर्य बैठा हुआ हो या सूर्य यहाँ से बैठ के यहाँ दृष्टि डाल रहा हो तो वो जातक को नेत्र रोगी बना देता है। तो हमने आज बात की 4 ग्रहों की, बचे हुए 5 ग्रह मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की गुरु दक्षिणा में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और पिछले वीडियो को जाके बचे हुए ग्रहों को देख लीजिए कि वो कैसे फल देंगे। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि दूसरे घर में 9 ग्रह में से कोई एक ग्रह बैठा हुआ होगा तो वो किस किस प्रकार का फल देगा। आज इतना ही, धन्यवाद।